नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि आसाराम की जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई। गुजरात और राजस्थान में रेप मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इलाज के लिए आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। अब आसाराम की ओर से जोधपुर मामले में भी राजस्थान हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी है। इससे पहले आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए 30 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही आसाराम को इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट जाने को कहा था। जैसलमेर जिले में नायब तहसीलदारों के हुए ट्रांसफर। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से राजस्थान तहसीलदार सेवा के 266 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई। इस तबादला सूची में जैसलमेर जिले के कई तहसीलदार इधर उधर हुए हैं। साथ ही पदोन्नत हुए नायब तहसीलदारों को भी तहसीलदारों के पद पर पोस्टिंग दी गई है। इस जंबो तबादला सूची में ज्यादातर तहसीलों के तहसीलदार बदल दिए गए। इसके साथ ही 275 नायब तहसीलदारों की तबादला सूची जारी की गई है। इस तबादला सूची में जैसलमेर उपनिवेशन में बड़ी संख्या में नायब तहसीलदारों का फेरबदल किया गया है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चाइनीज मांझा बेचने पर होगी कार्रवाई। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चाइनीज मांझे से पतंग नहीं उड़ाने की गाइडलाइन जारी की गई है। दुकानों पर चाइनीज या सिंथेटिक मांझे की बिक्री न हो, इस पर प्रशासन की नजर रहेगी। चाइनीज मांझे की बिक्री होने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक है। अलवर एडीएम ने बताया, धातु, सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर या ग्लास पाउडर से बने मांझे के निर्माण, भंडारण, थोक व खुदरा बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। रक्षाबंधन को सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि इस समय उड़ने वाले पक्षियों को मांझे से कोई नुकसान न पहुंचे। राजस्थान के 309 निकायों में एक साथ होंगे चुनाव। राजस्थान के 309 निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को यह ऐलान किया है। मंत्री खर्रा ने कहा, राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार है। नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। वार्डों का पुनर्सीमांकन का नोटिफिकेशन भी एक सप्ताह में जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा, निर्वाचन विभाग उम्मीद के अनुसार इस महीने के अंत तक निकायों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को अनुरोध करेंगे कि संभव हो तो वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर दिसंबर में सभी नगर निकायों के चुनाव करवा दें। 9 से 10 अगस्त को बसों में निशुल्क यात्रा करेंगी। महिलाएं रक्षाबंधन पर राज्य सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी राहत दी है। महिलाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज की बसों में 2 दिन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 9 और 10 अगस्त 2025 को पूरे राजस्थान में लागू रहेगी। बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा ने बताया कि इस योजना के तहत बीकानेर से करीब 10,000 महिलाएं और प्रदेश भर से लगभग 8.5 लाख महिलाएं व बालिकाएं रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा करने का अनुमान है। भरतपुर के 3 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत। मथुरा में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इसमें ट्रैक्टर सवार भरतपुर बयाना के रहने वाले 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। हादसा बरेली जयपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के करीब 3 बजे मथुरा में हुआ। एसपी सिटी मथुरा राजीव कुमार ने बताया, बयाना के 4 श्रद्धालु कासगंज यूपी के सोरोंजी से गंगा जल लेकर बयाना लौट रहे थे। सभी ट्रैक्टर पर सवार थे। इस दौरान बरेली जयपुर हाईवे पर एक ट्रक का टायर फट गया। अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। जयपुर में लेजेंड T10 लीग स्थगित। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेली जाने वाली लेजेंड T10 लीग स्थगित हो गई है। गुरुवार शाम 5 बजे शुरू होने वाली लीग को अगले 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों के अनुसार सवाई मानसिंह स्टेडियम फिलहाल लीग के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। स्टेडियम का साउथ स्टैंड और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम पूरी तरह से बदहाल और जर्जर हालत में है। इसी कारण आयोजकों ने बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने का फैसला करते हुए लीग को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है। अब 8 अगस्त से लीग की शुरुआत की जाएगी। जयपुर में 7 से 13 अगस्त तक लेजेंड T10 लीग का आयोजन किया जाना था। राजस्थान में भूकंप के झटके। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह 10:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए। दहशत में आए लोग घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल गए। झटकों के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि लोग अभी भी सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 रही। केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। हालांकि तीव्रता कम होने के कारण नुकसान की आशंका काफी कम है। चौराहा, बस स्टेशन, शुभम कलेक्शन, तालाब
डाक खेड़ा समेत शहर के कई हिस्सों में कंपन महसूस किए गए। उंडाखोरा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में जब जमीन में हलचल हुई तो टीचर तुरंत बच्चों को बाहर लेकर आए। वहीं धम्मोत्तर क्षेत्र में झटके सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। सोना 300 रुपए चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर। अमेरिका में आर्थिक गतिविधियां कमजोर होने और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ वॉर के चलते मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत में आए उछाल से बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार में शुद्ध सोना 300 रुपए बढ़कर 1,03,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जेवराती सोना भी 200 रुपए महंगा होकर 96,300 रुपए हो गया। इससे पहले 23 जुलाई को सोने ने 1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया था। माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने का प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू। माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने जा रहा है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,000 करोड़ रुपए है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR पर विस्तार से चर्चा हुई। यह जल परियोजना राजस्थान के चारों जिलों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान साबित होगी, जिससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। सीएम का 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर करने का फैसला। भ्रष्टाचार और अलग अलग मामलों में सीएम भजनलाल शर्मा ने अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर करने के फैसले को मंजूरी दी है। इन 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स की सर्विस दागी होने के साथ इन पर कई गंभीर आरोप थे। गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए सीएम ने इन सभी दागी पुलिस इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर कर सेवा से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीएम ने राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति और 17 के विचाराधीन 37 मामलों का निस्तारण करते हुए 55 अफसरों के खिलाफ जांच के मामलों में मंजूरी दी है। डोटासरा की नई टीम लगभग तैयार। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस नए बने 10 जिलों में भी जल्द जिलाध्यक्ष लगाने को लेकर जुट गई है। इस माह के अंत तक AICC प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों को लेकर निर्णय ले सकती है। कांग्रेस ने प्रदेश में निचले स्तर पर संगठन के पदों को भरने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन नए बने 10 जिलों के अलावा कई पुराने जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि नए जिलों सहित करीब 15 जिलों में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। किसानों की बल्ले बल्ले पश्चिमी राजस्थान का सुगंधित थार जीरा अब विश्व पटल पर अपनी अनूठी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से थार जीरे के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग के लिए चेन्नई स्थित भारत सरकार के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय में किया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। यह उपलब्धि न केवल जोधपुर के किसानों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह उनके लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलेगी। थार जीरा अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान की रेतीली धरती की उपज है। GI टैग मिलने से इसकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य प्राप्त होगा। इससे न केवल स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि थार जीरे की मांग देश विदेश में भी बढ़ेगी। उदयपुर में नॉनवेज दुकान मालिक की पीट कर मार डाला। राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के विस्मा गांव में गुरुवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नॉनवेज दुकान के मालिक नानूराम खटीक की मामूली कहासुनी के बाद 4 युवकों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सायरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नानूराम खटीक मूल रूप से रावों का सायरा का निवासी था। विस्मा गाँव में अपनी नॉनवेज की दुकान चला रहा था। गुरुवार को नानूराम का युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने नानूराम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अभी तक इस विवाद में शिवा ग्रासिया का नाम सामने आया है। राजस्थान के इस हाईवे पर हादसा होते ही बजेगा अलार्म। राजस्थान के स्टेट हाईवे नंबर 3 पर बीकानेर से श्रीगंगानगर के बीच सड़क हादसा या वाहनों की गलत पार्किंग करने पर अलार्मिंग सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। इसकी जानकारी निकटवर्ती टोल नाके पर खड़ी एम्बुलेंस राहत दल पर पहुंच जाएगी। इस तकनीक की मदद से न केवल दुर्घटनाओं में तेजी से सहायता पहुंच पाएगी, बल्कि यातायात की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सकेगा। इस हाईवे पर 5 लोकेशन पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो हादसों की संभावनाओं को पहचानने में सक्षम होंगे। ये कैमरे करीब 200 मीटर की दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है और विशेष रूप से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में लगाए गए हैं। सड़क दुर्घटना, गलत पार्किंग या जाम लगने की स्थिति में इन कैमरों में लगा IDS सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और निकटवर्ती टोल नाकों पर अलार्मिंग सिस्टम से कार्मिकों को अलर्ट कर देगा, जिससे मौके पर पहुंचा जा सके।
रक्षाबंधन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर से चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें राजस्थान के कई स्टेशनों से गुजरते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों को जोड़ेंगी। इनका संचालन 9 से 11 अगस्त के बीच किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, जयपुर बांद्रा टर्मिनस, कोठी, जोधपुर बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर जयपुर और हिसार हड़पसर के बीच ट्रेनें शामिल हैं। सभी गाड़ियों में सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे। किरोड़ी बोले, अफसर कर्मचारी कब पैसा खा जाए पता नहीं लगा सकते। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं खुले में बोल रहा हूँ। चाणक्य ने कहा था, जिस तरह पानी में तैरती हुई मछली कब पानी को पी जाए उसका पता नहीं लगा सकते, वैसे ही अधिकारी कर्मचारी कब पैसा खा जाए उसका पता नहीं लगा सकते। कभी आप मछली को तैरते हुए देखना, फिर भी आप पता नहीं कर पाओगे कि पानी पी रही है कि नहीं पी रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा, मैं किसान के साथ जो धोखा करेगा उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। इतनी तो मेरी धाक है कि मुझे रोकने की हिम्मत अच्छे की नहीं होती, इतना तो मेरा रुतबा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री पहुंचे सवाई माधोपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा आज गुरुवार कोसवाई माधोपुर पहुंचे। यहां खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य अधिकारियों के साथ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई। झुंझुनू में ड्रोन सर्वे को लेकर शुरू हुआ विरोध। झुंझुनू में खनन और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान खनन व्यवसायियों ने ड्रोन से होने वाले सर्वे को लेकर विरोध किया। इनका कहना है कि यदि ड्रोन सर्वे में पहले हुए खनन को शामिल किया गया तो पेनाल्टी ज्यादा लगेगी। उन्होंने पुराने खनन को शामिल न करने समेत रॉयल्टी में छूट की भी मांग की है। खनन व्यवसायियों ने झापन में बताया कि सरकार द्वारा छोटे खनन पट्टों पर ड्रोन तकनीक से वॉल्यूमेट्रिक सर्वे का प्रस्ताव चिंता का कारण बन रहा है। उन्हें डर है कि इस सर्वे के आधार पर पहले किए गए खनन की जांच की जाएगी और भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रतापगढ़ में एबीवीपी का सदस्यता अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी प्रतापगढ़ जिले में सत्र 2025 से 26 के लिए सदस्यता अभियान 3 चरणों में चल रहा है। जिला संयोजक विशाल डांगी ने बताया कि एबीवीपी का यह अभियान पूरे प्रांत में चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिला इकाई ने इस बार 7000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 4172 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। यह अभियान स्थानीय इकाइयों द्वारा 23 जुलाई से शुरू किया गया था। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़, अरनोद, दलोट, भचुंडला, छोटी सादड़ी, पीपलखूंट, सुहागपुर, धमोतर, बोरी, अवलेश्वर आदि स्थानों के विद्यालयों में नए सदस्य बनाए हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों के लिए चलाई 2 स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें वचन देता है कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। ऐसे खास मौके पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार के साथ यह त्योहार मना सके। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक अच्छा फैसला लिया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। त्योहारी सीजन पर मिठाई की दुकानों की जांच। करौली में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। करौली शहर के बीकानेर स्वीट होम सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों से मिठाइयों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम इस अभियान का संचालन कर रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और मिलावटखोरी पर रोक लगाना है। इसके तहत जिले की मिठाई दुकानों और अन्य खाद्य विक्रेताओं से खुले और पैक्ड खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।